Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's our topic is wisdom of rabbit. खरगोश की बुद्धिमानी. तो once here is a short story. So we will learn this out. Wisdom of a rabbit. Once upon a time a lion was walking in a forest. एक समय की बात है कि एक जो शेर है वो ऐसे ही जंगल में चल रहा था. सडनली ही फेल इन टू अ डीप होल, और अचानक से वो एक होल में गिर गया. यू कैन सी दिस थ्रू द इमेज कि ये कहाँ गिर गया, एक डीप होल में गिर गया. सो द लायन क्राइड हेल्प हेल्प. लायन ने बोला कि मेरी मदद करो. सो नो वन हर्ड हिज क्राइज. किसी ने भी उसकी रोने की आवाज नहीं सुनी. आफ्टर अ फ्यू डेज अ मैन केम दैट वे. कुछ दिनों बाद वहीं उसी रास्ते पे एक मैन आया. The lion saw him and asked him for his help. जब शेर ने उसे देखा, लायन ने उसे देखा तो उससे उसने हेल्प मांगी. The man said, if I help you, you will eat me up. तो उस मैन ने बोला कि अगर मैं आपकी मदद करूँगा तो आप मुझे खा जाओगे. तो the lion replied, no, I won't do that. मैं ऐसा नहीं करूँगा. I promise you. मैं promise करता हूँ. The man believed him and threw a long branch into the hole. तो मैन ने क्या किया, उस पर बिलीव कर लिया और एक ब्रांच जो पेड़ की ब्रांच होती है उसको उसमें डाला गड्ढे में. द लाइन यूज द ब्रांच टू क्लाइंब आउट ऑफ द होल. और लाइन ने क्या किया, उस ब्रांच की मदद से वो उस होल से उस गड्ढे के ऊपर आ गया. नाउ द लाइन वॉज फीलिंग हंग्री. अब लाइन को भूख लगी थी. सो ही सेड टू द मैन, आई एम वेरी हंग्री सो आई विल ईट यू. तो उसने उस मैन से बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है इसलिए मैं आपको खा जाऊंगा. द मैन येल्ड. वो चिल्लाने लगा, होल्ड इट, यू कांट डू दैट. आप ऐसा नहीं कर सकते. यू प्रोमिस्ड मी दैट यू वोंट ईट मी. आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे नहीं खाओगे. सो यस आई डिड बट नाउ आई एम हंग्री सो आई विल ईट यू. मैंने प्रॉमिस किया था. लाइन ने बोला मैंने तो प्रॉमिस किया था लेकिन क्योंकि अब मुझे भूख लगी है मैं तो आपको खाऊंगा. ऐसा लाइन ने रिप्लाई किया. सो द मैन शाउटेड बैक, दैट्स अनफेयर, यू आर वेरी अनग्रेटफुल, लेट्स आस्क द ट्री. तो उसने बोला कि आप बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल हो, चलो पेड़ से पूछते हैं. द ट्री सेड, वी गिव यू शेड एंड फ्रूट बट यू कट अस डाउन, मैन आर मोस्ट अनग्रेटफुल, लाइन यू ईट हिम. तो ट्री ने कहा कि मैं जो हूँ मैं सबके लिए छाया देता हूँ, फल देता हूँ, लेकिन तब भी आप लोग मुझे काट देते हो. तो उसने बोला कि मैन सबसे ज़्यादा अनग्रेटफुल होते हैं. तो उसने लाइन से बोला आप इसे खा सकते हो. द मैन वॉज शॉक्ड एंड सेड, वेट वेट, हियर इज अ बुलक, लेट्स टेक हिम हिज ओपिनियन. तो वहाँ एक बुलक थी, उसका ओपिनियन लिया. सो द बुलक सेड, वी ऑल्सो वर्क हार्ड फॉर यू, वी हेल्प यू इन प्लगिंग fields and pulling heavy carts, but you starve us and kill us, let you be eaten. तो उसने बुलक ने बोला, बैल ने बोला कि मैं भी जो हूँ दिन रात आप लोगों के लिए खेत में काम करता हूँ, खेत जोतता हूँ, प्लगिंग द फील्ड, और उसके बाद भी आप लोग मुझे मार भी देते हो और हम लोगों को भूखा भी रखते हो. सो आपको भी उसे खा लेना चाहिए. नाउ मैन सेड, हियर कम्स द रैबिट, लेट्स आस्क हिम टू. तो फिर वहाँ पे एक खरगोश आता है. मैन ने बोला कि अब इससे भी पूछ लेते हैं. द रैबिट लिसन टू द होल स्टोरी एंड सेड. जब रैबिट ने पूरी कहानी सुनी तो बोला, आई डोंट अंडरस्टैंड द स्टोरी प्रॉपरली, टेक मी टू द होल. तो उसने कहा कि मैं पूरी स्टोरी ठीक से नहीं समझ पाया, मुझे आप होल में लेके चलो. दे टुक द रैबिट नियर द होल. द रैबिट सेड, सो दिस इज द होल एंड द मैन was in the hole and the lion was a fair. तो उसने बोला कि ये होल है और इसके अंदर मैन था और आप लाइन जो है वो ऊपर था. तो नो नो, आई वॉज इन द होल लाइक दिस, सेड द लाइन एंड जम्प्ड इनटू द होल अगेन. तो लाइन ने बोला नहीं नहीं, मैन अंदर नहीं था, मैं अंदर था होल के. तो और मैन कहाँ था, होल के ऊपर था. तो लाइन जो है वो तुरंत जंप कर गया होल के अंदर. द रैबिट एंड द मैन क्लैप्ड. तो रैबिट ने और मैन ने दोनों ने तालियां बजाई. रैबिट सेड, यू डिजर्व दिस फॉर योर अनग्रेटफुलनेस. क्योंकि तुम इतना अनग्रेटफुल हो, उसने तुम्हारी मदद की फिर भी तुम इतने अनग्रेटफुल हो, इसलिए तुम यही डिजर्व करते हो. तो यहाँ रैबिट की समझदारी के कारण वो मैन बच गया. नाउ वी हैव अ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट ओवर हियर.
सो एक समय की बात है, एक शेर जंगल में घूम रहा था। अचानक वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। शेर चिल्लाया, मदद मदद। किसी ने उसका चिल्लाना नहीं सुना। कुछ दिनों बाद एक आदमी उसी रास्ते से गुजरा। शेर ने उसे देखा और उससे सहायता मांगी। आदमी ने कहा, यदि मैं तुम्हारी मदद करता हूं तो तुम मुझे खा जाओगे। शेर ने जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। आदमी ने उसका विश्वास कर लिया और एक लंबी डाल पेड़ की शाखा गड्ढे में फेंक दी। शेर ने शाखा का प्रयोग गड्ढे से बाहर आने के लिए किया। तो इस तरीके से शेर जो है वो गड्ढे से बाहर आ गया। नाउ शेर को भूख लगी थी। उसने आदमी से कहा, मैं बहुत भूखा हूं, इसलिए मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आदमी चिल्लाया, रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे नहीं खाओगे। हाँ, मैंने किया था, लेकिन अब मैं भूखा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। शेर ने जवाब दिया। आदमी फिर चिल्लाया, यह उचित नहीं है, तुम बहुत कृतज्ञ हो, चलो पेड़ से पूछते हैं। पेड़ बोला, हम तुम्हें छाया और फल देते हैं, लेकिन तुम हमें काट डालते हो। आदमी सबसे ज्यादा कृतज्ञ है, मतलब अनग्रेटफुल है, तो शेर तुम इसे खा जाओ। आदमी चकित था और बोला, रुको रुको, यहाँ एक बैल है, चलो उसकी राय लेते हैं। तो बैल बोला, हम तुम्हारे लिए बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, हम खेत जोतने में और भारी गाड़ी खींचने में, गाड़ियां खींचने में तुम्हारी मदद करते हैं, लेकिन तुम हमें भूखे रखते हो और हमें मारते हो, तुम्हें खाया जाना चाहिए। तो फिर बैल ने भी यही बोला। तो आदमी बोला, खरगोश आ रहा है, चलो उससे भी पूछते हैं। खरगोश ने सारी कहानी सुनी और बोला, मैं कहानी को अच्छी तरह नहीं समझा हूँ, मुझे गड्ढे के पास ले चलो। वे खरगोश को गड्ढे के पास ले गए। खरगोश बोला, तो यह गड्ढा है और आदमी गड्ढे में था और शेर यहाँ ऊपर था। शेर ऊपर था, आदमी गड्ढे में था। नहीं नहीं, मैं गड्ढे में था, इस तरह शेर ने कहा और दोबारा गड्ढे में कूद गया। वो गड्ढे में दोबारा से चला गया। खरगोश और आदमी ने ताली बजाई। खरगोश बोला, तुम अपनी कृतज्ञता के लिए इसी योग्य हो, मतलब तुम क्योंकि अनग्रेटफुल हो, इसीलिए तुम यही डिजर्व करते हो। नाउ वी हैव अ वर्ड मीनिंग विद प्रोनाउंसिएशन। सो येल्ड मीन्स चीखा, अनग्रेटफुल मीन्स एहसान ना मानने वाला या कृतज्ञ, ओपिनियन मीन्स राय या विचार, डिजर्व मीन्स योग होना। नाउ we have take the correct answer over here. So the lion used the dash to climb out of the hole. जो लाइन है वो होल से बाहर कैसे आया? रोप की मदद से, ब्रांच की मदद से या रैबिट की टेल से? तो विद द हेल्प ऑफ ब्रांच। फर्स्ट वन इज ब्रांच। नाउ नेक्स्ट, द बुलक हेल्प्स अस टू डैश। जो बुलक है वो किस लिए हेल्प करती है? प्लग आर फील्ड, खेत जोतने में, पुल हैवी कार्ट्स, बैलगाड़ी को खींचने में, और बोथ ऑफ देम। सो दिस वन इज बोथ ऑफ देम, दोनों में ही वो बैल हमारी मदद करते हैं, तो बोथ ऑफ देम। नाउ नेक्स्ट, द लायन वांटेड टू ईट द मैन बिकॉज ही वॉज। लायन जो है वो मैन को क्यों खाना चाहता था? वो हंग्री था, थर्स्टी प्यासा था, या अनकंफर्टेबल था? तो लायन वॉज हंग्री, वो भूखा था, इसीलिए वो उसे खाना चाहता था। So these are the tick the correct answer. Now we have who said to whom. किसने किससे कहा? ये बात किसने किससे कही है? So if I help you, you will eat me up. अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम मुझे खा जाओगे। तो ये किसने कहा बच्चों? The man said to, ये लाइन कही थी मैन ने। The man said to किससे कही थी? और said to the lion, लाइन से बोला था ये बात। नेक्स्ट इज मैन आर मोस्ट अनग्रेटफुल। मैन जो है वो सबसे ज्यादा अनग्रेटफुल होते हैं। तो ये ट्री ने कहा था, ट्री सेड, और ट्री ने किससे कहा था? ट्री सेड टू मैन एंड लाइन, दोनों से बोला था। मैन और लाइन दोनों से ही यही बात बोली थी। नाउ नेक्स्ट इज, सो दिस इज द होल एंड द मैन वॉज इन द होल एंड द लाइन वॉज अप हेयर। ऐसा किसने बोला कि मैन होल में था और शेर ऊपर था? तो ये रैबिट ने बोला था। तो द रैबिट सेड टू द रैबिट सेड, ऐसा रैबिट ने कहा था। रैबिट सेड टू द लाइन एंड मैन, दोनों से उसने ऐसा बोला था। Now next we have answer the following question. So first one is,
What happened to the lion when he was walking in the forest? जब वो फॉरेस्ट में चल रहा था तो क्या हुआ था लाइन के साथ? वो क्या हुआ था? होल में गिर गया था. सो आंसर वॉज लाइन फेल इनटू अ डीप होल. वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया था. when he was walking, जब वो चल रहा था कहाँ? इन अ फॉरेस्ट. दिस इज आंसर फर्स्ट. सेकेंड, डिड द मैन हेल्प द लाइन और हाउ? क्या उस मैन ने लाइन की मदद की थी और कैसे की थी? तो यस, उसने मदद की थी. सो यस, द मैन हेल्प द लाइन. मैन हेल्प द लॉइन एंड ही थ्रू. उसने क्या किया था? एंड ही थ्रू अ लॉन्ग ब्रांच इनटू अ होल. उस होल में उसने एक लंबी सी पेड़ की ब्रांच डाली थी जिसको पकड़कर जो लायन है वो ऊपर आ गया था. सो व्हाट डिड द ट्री से? ट्री ने क्या कहा था बच्चों? कि मैं छाया देता हूँ, फल देता हूँ, तब भी आप लोग मुझे काट देते हो, तो आप ज्यादा अनग्रेटफुल हो, ऐसा ट्री ने बोला था. सो आंसर थर्ड, द ट्री सेड we give you shade, मैं छाया देता हूँ, and fruit, फल भी देता हूँ, but you cut us down, आप मुझे काट देते हो. So men are most ungrateful. So you cut us down. So men are most ungrateful. सबसे ज़्यादा ungrateful men है. Now next, how did the rabbit help the man? Rabbit ने man की help कैसे की? So here is the answer. Rabbit ने क्या किया? वही स्टोरी. उसने कहा कि मुझे तो स्टोरी समझ में नहीं आ रही है, और वापस से स्टोरी को रिपीट किया और लाइन को वापस से होल में, लाइन वापस होल में चला गया. तो इस तरीके से उसने मैन की हेल्प की. सो here is आंसर नंबर 4. आंसर नंबर 4 is the rabbit said क्या कहा रैबिट ने? टू द मैन एंड लाइन कि टेक मी टू द होल. फिर दे टुक द रैबिट नियर द होल. वो होल के पास ले गए. एंड द मैन वॉज, द रैबिट सेड फिर रैबिट ने कहा, द रैबिट सेड so this is the hole and the man was in the hole. मैन होल में है एंड लाइन वॉज अप हियर.
सो नो नो आई वॉज इन द होल, ऐसा शेर ने कहा, होल लाइक दिस said the lion. And jumped into the hole again. वो वापस उस होल में कूद गया. So with the help of the rabbit, रैबिट की मदद से, लायन वॉज अगेन सो विद द हेल्प ऑफ द रैबिट, लायन वॉज अगेन इन द होल. शेर वापस से होल में चला गया. तो ये स्टोरी का ही लास्ट पार्ट है बच्चों, कि पहले रैबिट ने कहा कि मुझे स्टोरी समझ में नहीं आई. उसने बोला था मैन वॉज इन द होल एंड लायन वॉज अप हियर. मैन होल के अंदर है और शेर ऊपर है, तो नो 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 ऐसा बोला. आई वॉज इन द होल, कौन था? शेर होल में था. एंड आफ्टर दिस होल एंड दिस सेड द लायन, लायन ने ऐसा बोला, एंड जम्प्ड इनटू द होल अगेन, और वापस से होल में गिर गया. सो विद द हेल्प ऑफ द रैबिट, लायन वॉज अगेन इन द होल. लायन वापस से होल में चला गया. I was in the hole. Now next, why did the lion want to eat the man? लाइन क्यों खाना चाहता था मैन को? बिकॉज वो हंग्री था, है ना, वो बहुत भूखा था. सो लाइन वॉज हंग्री. आंसर नंबर 5 यहाँ पे बच्चों. The lion was hungry लायन जो था वो बहुत भूखा था. Lion was hungry, so he wanted to eat the man. इसलिए वो मैन को खाना चाहता था क्योंकि उसे भूख लगी थी. So this is all about it बच्चों. Now we have the preposition part over here. ग्रामर स्किल, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन. प्रपोजिशन क्या है बच्चों? जो ऑब्जेक्ट और नाउन और प्रोनाउन के बीच में कनेक्शन शो करे. इन, इनटू, ऑन, ओवर, ये सब क्या है? प्रपोजिशंस है. सो वी हैव टू प्रपोजिशन, वी हैव टू fill the blanks with appropriate preposition over here. So the train comes, जब भी कभी टाइमिंग की बात हो बच्चों तो वहाँ पे at लगता है कि द ट्रेन कम्स एट 8:15 PM, क्योंकि यहाँ टाइम की बात हो रही है. आर स्कूल क्लोजेस डैश समर्स. तो इन समर्स में स्कूल क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं. नाउ द कैट इज डैश द बुशेस. बुशेस मतलब झाड़ियाँ, पेड़ों की झाड़ियाँ. तो बिहाइंड द बुशेस, पेड़ों की झाड़ियों के पीछे है. बिहाइंड द बुशेस ही पार्क्ड द कार डैश ऑफ द शॉप. उसने जो कार है वो कहाँ पार्क की है बच्चों? तो इन फ्रंट ऑफ द शॉप. शॉप के आगे बहुत सारे लोग कार पार्क कर देते हैं ना, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट वी गो टू द स्कूल डैश बस. तो बाय बस, हम बस से स्कूल जाते हैं. सो दीज आर द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन जिसको हमने इसमें फिल किया है. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. इन सेंटेंसेस को हमें क्या करना है बच्चों? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. फर्स्ट वन इज वह कहाँ घूमने गया. सो वेयर डिड ही गो टू विजिट. वेयर डिड ही गो टू विजिट.
पूछ रहे हैं कहाँ गया था, क्या उसने पाठ याद किया, तो डिड ही लर्न द लेसन, डिड ही लर्न, दिस इज एल, द लेसन, दिस इज ऑल्सो एल. नाउ नेक्स्ट वन इज तुम्हें पढ़ना कौन सिखाता था, सो हु टॉट यू टू रीड, तुम्हें पढ़ना किसने सिखाया, हु टॉट यू टू रीड. नाउ नेक्स्ट, लता के खिलौने कब टूटे, सो व्हेन डिड लता's टॉय, लता में एपोस्ट्रॉफी ऐसा आएगा, टॉयज ब्रोक या ब्रेक, ब्रेक होगा यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे कि कब टूटे. नाउ क्या पानी बरसा, सो डिड इट रेन, क्या पानी बरसा में, डिड इट रेन. सो दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन, सो वी विल मार्क द क्वेश्चन मार्क ओवर हेयर. दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चों कि रैबिट जो है खरगोश की समझदारी के कारण उसने एक इंसान की जान बचा ली और साथ में उसको लायन जो अनग्रेटफुल था उसको रियलाइज करवा दिया कि तुम्हारी अनग्रेटफुलनेस के कारण तुम वापस से उसी जगह पे पहुंच गए हो, अदरवाइज तुम्हारी हेल्प तो लोगों ने की थी. तो बच्चों क्या होता है, लाइफ में हमेशा हमें किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे की हेल्प के साथ ही हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं. तो कभी भी हमें किसी की हेल्प लेने के बाद अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए, हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपने हमारी मदद की, चाहे वो आपके होमवर्क में हो, चाहे वो आपके डेली हाउस होल्ड वर्क में हो या किसी भी चीज़ में हो, खेलने में हो, आप खेल रहे हो, आप गिर गए हो, किसी भी दोस्त ने आपकी मदद की, तो बी प्रिपेयर्ड, हमेशा प्रिपेयर रहो कि आप उसकी हेल्प कर पाओ नेक्स्ट, है ना. और हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल रहो, अनग्रेटफुल नहीं रहो कि ठीक है ये तो तुम्हें करना ही था, लेकिन अब सेल्फिश मत बनो कि भाई मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वो करूंगा, इस तरीके से नहीं होता है. सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज लाइक दैट ओनली, दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द हेल्प यू गॉट, है ना. आपकी मदर जो है वो आपके हाउस में हेल्प कर रही हैं, आपकी टीचर्स जो है वो आपके स्कूल में हेल्प कर रहे हैं, तो जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर रहे हैं, बी ग्रेटफुल, हमेशा उनके साथ ग्रेटफुल रहो, डू नॉट बी अनग्रेटफुल. सो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी बच्चों. थैंक यू क्लास.